नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें आज हम बात करेंगे जन सरकार से जुड़े बहुत सारे मुद्दों की। फिर चाहे वो पेट्रोल पंप की बंदी की बात हो या फिर सर्दियों के इस मौसम में कमरे में अंगीठी जलाने की बात हो या फिर जन सरोकारों को उठाने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र में मुद्दों की बात हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप के बंदी की। मंगलवार यानी 21 दिसंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे। बंद का आह्वान झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने किया है। एसोसिएशन राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग कर रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर एसोसिएशन की मांग क्या है और इसका कितना असर आपके जीवन पर पड़ने जा रहा है। मंगलवार को सभी पेट्रोल पंप 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर रहेंगे बंद। राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग पर रहेंगे बंद। दूसरे राज्यों में कम वैट के कारण राज्य में बिक्री पर पड़ रहा है प्रभाव। पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल डीजल ले रहे बॉर्डर के बाशिंदे। झारखंड में सभी पेट्रोल पंप 12 घंटे के लिए बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप में न पेट्रोल मिलेगा और न ही डीजल ग्राहकों को मिल पाएगा। राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल से वैट घटाने की मांग की जा रही है। पेट्रोल पंप चलाने वाले मनोज तिवारी बताते हैं कि वैट नहीं घटाने की वजह से इसका प्रभाव बिक्री पर पड़ रहा है। जो लगा हुआ है, झारखंड सरकार वैट को हटा नहीं रही है। अगर वैट हट जाएगा तो पब्लिक को उसमें सहूलियत होएगा, रेट चेंज हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो डीजल का हम लोग का मांग ज़्यादा हो जाएगा। वैसे लोग यूपी में जाकर के तेल भरवा रहे हैं, इसलिए कि यूपी में रेट सस्ता है, यहाँ रेट महंगा है। तो ज़्यादातर उधर वाला गाड़ी जितना है सब सोचता है कि किसी तरह से इधर जाने भर तेल ले लें, वहाँ जाकर के कम रेट में तेल लेंगे। झारखंड के पड़ोसी राज्यों में वैट का प्रतिशत कम होने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम झारखंड की तुलना में कम है। इस वजह से बिहार यूपी से सटे हुए झारखंड के जिलों में रहने वाले लोग दूसरे राज्यों में पेट्रोल और डीजल भरा रहे हैं। इसकी वजह से पेट्रोल पंपों में बिक्री कम होती जा रही है और पेट्रोल पंप व्यवसाय घाटे में चल रहे हैं। सुनते हैं कि लॉस होने वाला एसोसिएशन जो हमारा बोल रहा है कि 10 करोड़ का लॉस होगा, वही लॉस होगा तो सबको मिला जुला के लॉस है। लॉस ही है, बिजनेस बंद है तो नुकसान तो वही है, सबको नुकसान। ग्राहकों के लिए क्या परेशानी है? ग्राहकों के लिए बहुत परेशानी है। आज के दिन, महंगाई के दिन में 20 रुपए का, 50 रुपए का, 10 रुपए का, 25 रुपए का पेट्रोल भराने वाले आदमी कल कहाँ से पेट्रोल भरा के चलेंगे बेचारे। राज्य के साथ साथ पूरे राज्य में पेट्रोल पंप बंद रहने से आम लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। मंगलवार की बंदी को देखते हुए राज्य के पेट्रोल पंपों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ी है। राज्य के ग्राहक भी मानते हैं कि सरकार को वैट का प्रतिशत कम करना चाहिए। परेशानी है जनता को, तेल तो महंगा है ही, और उसके बाद फिर कल का सब बंदी का सपोर्ट भी करेंगे हम लोग, इसीलिए आज ले रहे हैं। मंगलवार को पेट्रोल पंप 12 घंटे के लिए बंद रहेगा। इसका खासा असर पेट्रोल व्यवसाय पर पड़ने वाला है। आम लोगों के लिए मंगलवार का दिन परेशानियों का सबब लेकर आएगा। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंजनी की रिपोर्ट। तो मंगलवार का दिन अमंगल लेकर आ रहा है उन तमाम उद्योग धंधों के लिए जो पूरी तरीके से पेट्रोल डीजल पर ही आश्रित होते हैं, आधारित होते हैं। हमसे अनुरोध करते हैं हमारे सहयोगी दिलीप का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। दिलीप, निश्चित तौर पर अगर एसोसिएशन 12 घंटे का फिलहाल बंद बुला रहा सांकेतिक और उनकी मांगे नहीं मानी जाती है और आने वाले दिनों में वो लंबे हड़ताल पर जा सकते हैं, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। देखिए, जाहिर सी बात है दिक्कतें बढ़ेगी। आखिर सोचने वाली बात है क्यों पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन को हड़ताल पे जाना पड़ा, पंपों को 12 घंटे के लिए बंद रखने की घोषणा की है। कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक झारखंड सरकार ने नहीं दिया। झारखंड सरकार को वैट में कमी करने की मांग को लेकर के डीलर एसोसिएशन के लोगों ने, जो वित्त मंत्री, उन्हें पत्र भी लिखा, उनके साथ बैठकें भी की और ये कहा कि कई बातें हैं जिन पे विचार किया जा सकता है। जब केंद्र सरकार ने कम किया तो फिर झारखंड सरकार की भी ये जवाबदेही बनती है कि वो कम करे, क्योंकि लोग परेशान है, आम लोग परेशान है और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं या फिर व्यापारी हैं वो लोग परेशान। और देखिए, तकनीकी बात समझिए आप, 2-3 बातों का आज जानकारी जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताई है कि पहला, बायोडीजल धनबाद में लाया जा रहा है गुजरात से, उसका जो टैक्स है वो झारखंड सरकार को नहीं मिल रहा है, वो डीजल में मिक्स करके बेच रहे हैं, वहां पे सरकार को नुकसान है। दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि झारखंड में वैट की कमी नहीं है। पड़ोसी राज्य जो बंगाल है वहां पे कम है डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, दूसरे राज्यों में कम है। तो होता है इसका नुकसान क्या हो रहा है कि झारखंड में जो लोग हैं वो यहाँ से खरीदारी करने के बजाय वो बंगाल का रुख कर रहे हैं, वहां जाकर के खरीदारी करें, यहाँ पे उनका नुकसान दिख रहा है। और
कई ऐसी बातें हैं जो एक कमेटी बनी है और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया कि वो डीलर एसोसिएशन के साथ एक बार बैठे और इस पे विचार करें आखिर क्या बीच का हल निकल सकता है। इस बैठक को लेकर के कोई सकारात्मक जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया तो इन्होंने हड़ताल की घोषणा की है। हालांकि ये 12 घंटे का हड़ताल है और आने वाले समय में अगर सरकार कोई पहल नहीं करती और कोई निष्कर्ष इस मामले पे नहीं निकालती है तो ये फिर से डीलर एसोसिएशन के लोग रांची में जुटेंगे और सरकार के खिलाफ कई कड़े कदम उठाएंगे। हो सकता है कड़ा कदम ये हो कि आने वाले समय में 12 घंटे के बजाय वो 30 घंटे का हड़ताल करेंगे, 40 घंटे का हड़ताल करेंगे और इसका खासा असर झारखंड वासियों पे ही पड़ने वाला है। तो सरकार को सोचने की जरूरत है, कोई बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। जी दिलीप, निश्चित तौर पर अगर मान लिया कि पश्चिम बंगाल में थोड़े रेट कम है, लेकिन बाकी जगहों पर अगर बिहार की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, जो बॉर्डर होता है, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, यहाँ पर तो जो झारखंड जुड़े जो है इलाके हैं वहां तो ज्यादा है कीमत। अगर सिर्फ वैट कम करने की बात है तो वैट कम करने से बिक्री कैसे बढ़ेगी, क्योंकि फिर कमीशन भी तो कम हो जाएगा पेट्रोलियम डीलर्स का जो है, तो भी क्या उनकी मांग लगातार। देखिए डीलर एसोसिएशन के लोग जो है वो व्यवसायियों का पक्ष ले रहे हैं, आम लोगों का पक्ष ले रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर दाम में कटौती होगी तो सेल बढ़ेंगे और इसका फायदा सिर्फ डीलर एसोसिएशन को लोगों को नहीं होगा, आम लोगों को होगा। महंगाई पे लगाम लगेगा। जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू जनरेट करने का सरकार के पास पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य वृद्धि के अलावा और कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं दिखता है। ऐसे में जो बातें कह रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने दामों में कटौती की है। बंगाल में गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पे भी दामों में कटौती की गई है। तो आखिर जब गैर बीजेपी शासित राज्य है वो कटौती कर रहे तो फिर झारखंड सरकार क्यों नहीं कटौती कर रहा। और इसको लेकर के जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनका भी बहुत बार बयान आया है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कटौती की जानी चाहिए। और झारखंड में भी अगर जेएमएम की सरकार चल रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन है, आरजेडी का समर्थन है और वो बार बार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दामों में लगातार वृद्धि हो रहा है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, उस पर कम कैसे किया जाए। इसको लेकर के इन्होंने 12 घंटे की हड़ताल की घोषणा की है। लेकिन ये पूरे तरीके से सरकार पे निर्भर करता है। सरकार डीलर एसोसिएशन के लोगों को इस तरीके से अपनी बातों को और लेना चाहेंगे आपसे दिलीप कि चलिए वैट की बात तो बिल्कुल की जा रही है, लेकिन जो सरकार के पास बकाया है डीलर्स का, क्या वो भी तो एक कारण नहीं है कि वो हड़ताल कर रहे हैं। सिर्फ वैट घटाने की बात को शायद आगे रखा जा रहा है, लेकिन असली वजह ये भी हो सकती है। देखिए बिल्कुल ये भी वजह है क्योंकि डीलर एसोसिएशन के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला है। वैट में कटौती की मांग को लेकर के वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो बकाया राशि है डीलर एसोसिएशन का वो भी मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो बाहर से बायोडीजल धनबाद में लाया जा रहा है उस पर सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है और कुछ डीलर जो पेट्रोल पंप के लोग हैं वो मनमाने तरीके से बायोडीजल को मिक्स करके बेच रहे हैं। तो इसका नुकसान इन लोगों को भी पड़ रहा है। और 2-3 मुद्दों को लेकर के ये 12 घंटे का सांकेतिक हड़ताल है और आने वाले समय में अगर सरकार कोई सकारात्मक पहल नहीं निकालती है तो जाहिर सी बात है इन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा और 12 घंटे के बजाय ये 30 घंटे करेंगे। लेकिन जो बातें आपने भी कही है कि सरकार के ऊपर भी काफी बकाया राशि है इन लोगों का, उनकी मांग को लेकर के भी ये आंदोलन के मूड में और उसको भी इस कड़ी से जोड़ करके देखा जा सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया दिलीप, इस खबर पर जुड़े आप पूरी जानकारी आपने दी। तो निश्चित तौर पर मंगलवार का दिन राज्यवासियों के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा करेगा और उम्मीद करते हैं कि सरकार जनभावनाओं को थोड़ा समझे, थोड़े बहुत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।